नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैं आपको अभी दो बातें बताऊंगा। यदि आपने उन दो बातों को अच्छे से समझ लिया ना, फिर आप इन सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लोगे। अब ये दो बातें कौन कौन सी है, तो ध्यान से देखिए। दो बातें आपको समझनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 का गुणा 3 से करो, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हो। 3 का गुणा 2 से करो कितना हो जाए, 6 हो जाए। ये आपने सिंपल तरीके से गुणा करना आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रश्न अभी हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा, मैं बार बार गाय का उदाहरण ले रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर गाय की जगह आप दूसरा उदाहरण लीजिए। चलिए आज मैं शेर से डर तो लगता है, लेकिन आज शेर का उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 शेर का गुणा कर देता हूँ 2 से, तो आपके क्या हो जाएगा। अब देखो, आपको संख्या का गुणा करना है। यदि यहाँ पे नीचे भी शेर होता तो शेर का गुणा शेर से करते, शेर नीचे है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का गुणा 3 से करो, 6 हो जाएगा। शेष आपके यहाँ पे क्या था, शेर था, तो यहाँ पे शेर लिखेंगे। आई बात समझ में, तो यहाँ पे आपके 6 शेर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और है, जैसे यहाँ पे 3 शेर और उसके बाद में यहाँ पे 2 शेर है। अब इसका आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले संख्याओं का गुणा अलग से कर लो। यहाँ पे 2 का गुणा 3 से करोगे तब 6 हो जाएगा। अब शेर का गुणा शेर से, तो यहाँ पे शेर। अब उसके बाद देखो, गुणा में आपके घातें जुड़ती है, तो यहाँ पे शेर की घात कुछ भी नहीं थी, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं थी, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे घातें जुड़ गई, 1 और 1 कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो 6 शेर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी किताब में क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x दिया गया। अब आपको वही करना, क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दो, 2 का गुणा 3 से 6 हो जाएगा, और x का गुणा x से, तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएगी x, और यहाँ पे घात 1 है, घात कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे घातें जुड़ के कितनी 2 हो जाएगी। ये आपके 6x स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल तरीके से। यहाँ पे चींटी भी आ गई। चलिए ये आपके हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में हो गया। अब यही पैटर्न आपको क्या करना है, यहाँ पे लागू करना, और सिंपल तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपके पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे, आपको दे रखा है 4, यहाँ पे 7p। अब इनका आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, हल करना और आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा आपके क्या हो जाएगा, 7p बराबर। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो 7 का गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे p होता तो p का गुणा p से कर देते, लेकिन p एक बार ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे p। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना। कितना आसान प्रश्न है ना प्रश्न। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कमेंट्स तो करके बता दो। कमेंट्स तो करते ही नहीं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता चलेगा। आप मेरी क्लास में होते तो मैं खड़े होकर पूछ लेता, बेटा बताओ आपको समझ में आया नहीं है। तो अभी कमेंट्स करके बताओ मुझे, तभी तो समझ में आएगा ना, हाँ बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है -4p, उसके बाद कोमा यहाँ पे दे रखा है 7p। अब सिंपल तरीके से इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल -4p गुणा आपको करना 7p से। अब सिंपल तरीके से गुणा कर दो। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से, तो यहाँ पे 7 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर 7 का गुणा 4 से, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब p इधर भी है इधर भी है, तो p का गुणा p से, मैंने बताया था शेर का गुणा शेर से शेर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे p का गुणा p से, तो यहाँ पे समान है चर आपके, तो यहाँ पे देखो घातें कुछ भी नहीं है, एक घात और इसकी एक घात कितनी, घात 2 हो जाएगा, तो -28p स्क्वायर हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकाला। कितना आसान प्रश्न है ना, आसान प्रश्न। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है -4p, 7pq। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है -4p, 7pq। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यही संख्या यहाँ पे लिखेंगे 4p गुणा करना है इसका 7pq बराबर। अब देखो सबसे पहले वही काम है, संख्या का गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो 7 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस का आपके 28, और उसके बाद में देखो यहाँ पे p और इधर pq 2 है, तो आपको सिर्फ p का गुणा p से कर दो, q को छोड़ दो। तो यहाँ पे p का गुणा p से करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया दोनों चर समान है तो घातें जुड़ जाएगी गुणा में, तो घात 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। अब शेष कौन बचा है, q है, q इधर आया नहीं था तो q यहाँ पे
वापस लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 28 पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में आपको जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पे देख सकते हो 4p⁻3 माइनस का 3p। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा प्रश्न, संख्या दे रखी 4p⁻3 माइनस का 3p। अब सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले लिखेंगे 4p⁻3 गुणा माइनस का 3p। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनका गुणा करो। माइनस के 3 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का आपके 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो p⁻3 है, इधर p⁻3 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 और ये आपके 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि गुणा में घात है जुड़ती है समान चर की। तो यहाँ पे p⁻3 और 1 आपके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे p⁻4 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है ना, आसान प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। ये आपको पांचवा प्रश्न दिखा है 4p,0। तो यहाँ पे लिखते हैं पांचवा प्रश्न, संख्या आपको दे रखी है 4p,0। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल 4p गुणा 0। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो आपके कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। इसी के साथ में आपके ये पहला प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो आप सीधा मुझे बेझिझक कॉल करके या फिर आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।